विकलांग व्यक्ति को अधिक सहानुभूति और समर्थन की आवश्यकता होती है और समाज में इसे समझना और समर्थन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। आज समाज के दृष्टिकोण से जब भी हम शारीरिक और मानसिक विकलांगता की बात करते हैं तो सबसे पहले यही सामने आता है कि समाज में किस प्रकार विकलांग व्यक्तियों को किस नजर से देखा जाता है। हम अक्सर यह बात करते हैं कि विकलांग व्यक्तियों को समाज किस प्रकार नजरअंदाज करता हुआ चलता है, लेकिन हम देखें कि भारतीय हिंदू पौराणिक कथाओं में कुछ ऐसे विकलांग पात्र हुए हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता को नजरअंदाज करते हुए इन कथाओं के मुख्य पात्र बनकर सामने आए। इन पात्रों के न होने से उन कथाओं का पूरा प्रारूप ही बदल जाता। नमस्कार दिव्यांग साथियों, आइए आज हम बात करते हैं हिंदू पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित एक ऐसे ही विकलांग पात्र के विषय में। हमें प्रोत्साहन करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अष्टावक्र 8 शारीरिक विकृतियों से प्रभावित महान वैदिक साधु के बारे में पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि अष्टावक्र जब अपनी माता के गर्भ में थे तभी उन्होंने अपने नाना, जो कि उनके माता पिता के गुरु भी थे, द्वारा सिखाए जा रहे वैदिक मंत्रों का उच्चारण सटीकता से करना सीख लिया था। एक दिन जब उनके पिता उन्हीं वेद मंत्रों का अभ्यास कर रहे थे तो उन्होंने उच्चारण में 8 गलती कर दी। गर्भस्थ शिशु ने यह सुना और अपने पिता को उन गलती को सुधारने की सलाह दे दी। पिता का अहंकार इस बात को बर्दाश्त न कर सका और 8 गलती को गिनवाने के कारण उन्होंने शिशु को 8 विकृतियों के साथ जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसी कारण वह शिशु 8 विकृतियों के साथ जन्मा और उसे अष्टावक्र नाम मिला। इन 8 शारीरिक विकृतियों के बावजूद अष्टावक्र समाज में एक सम्मानित साधु के दर्जे पर पहुंचे। उनके जीवन में ऐसे कई अवसर आए जब उन्हें समाज के लोगों द्वारा अपमानित किया गया, लेकिन अष्टावक्र ने अपनी बुद्धि और ज्ञान से ब्रह्मर्षि, जो कि एक साधु के लिए सर्वोच्च पद होता है, का पद प्राप्त किया। वे माता सीता के पिता विदेह जनक के आधिकारिक गुरु थे। उन्होंने अपने अर्जित ज्ञान के सार के रूप में अष्टावक्र संहिता की रचना की ताकि वे उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकें। उन्होंने अपनी विकलांगता को कभी अपनी कमजोरी नहीं माना, क्योंकि उनका मानना था कि व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है मगर अपनी बुद्धि से वह कुछ भी कर सकता है। विकलांग साथियों, इस कथा से हम यह सीख सकते हैं कि चाहे हम कितनी भी शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त हो, मगर अपने ज्ञान से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।